हरे कृष्ण हरे राम भक्तजनों, आज हम ज्येष्ठ मास के तीसरे अध्याय की कथा तथा महात्म्य का श्रवण करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कथा को। नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के व्रत और दान का क्या महत्व है, कृपया करके वर्णन करें ताकि समस्त प्राणी इस पवित्र मास में पुण्य अर्जित कर सकें। भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, ज्येष्ठ मास अत्यंत पुण्यप्रद और मोक्षदायक है। इस मास में की गई तपस्या, व्रत, उपवास और दान का फल हजारों यज्ञों के समान है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं वे जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में प्रत्येक दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति जल का भी त्याग करता है वह भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि हे नारद, इस मास में प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति पवित्र नदियों, तालाबों या कुंडों में स्नान करता है वह समस्त रोगों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस मास में गंगा स्नान का महत्व सर्वाधिक है। ज्येष्ठ मास में दान का विशेष फल मिलता है। इस मास में किए गए दानों की संख्या निम्नलिखित है। जल से भरा घड़ा, जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े का दान करने से प्यासे को राहत मिलती है और दाता को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्र और चप्पल का दान, गर्मी से राहत देने के लिए छत्र और चप्पल का दान करना इस मास में अत्यंत पुण्यकारी होता है। वस्त्र और फल का दान, निर्धनों को वस्त्र और ताजे फल करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। सत्तू और शरबत का दान, गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले सत्तू और शरबत का दान का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में इन वस्तुओं का दान करता है वह अगले जन्मों में धन, धान्य और ऐश्वर्य से युक्त होता है। इस दान का महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि यह दीन दुखियों की सहायता करता है। प्राचीन काल में धर्मशील नाम का एक राजा था। वह अत्यंत धर्मपरायण और प्रजा की सेवा में तत्पर रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में उसकी प्रजा भीषण प्यास से पीड़ित हो गई। धर्मशील ने अपने राज्य में कई स्थानों पर जल की व्यवस्था की और प्यासे यात्रियों के लिए शीतल जल से भरे घड़े रखवाए। राजा की इस सेवा भावना से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि हे धर्मशील, तुम्हारे द्वारा इस ज्येष्ठ मास में की गई सेवा से समस्त प्रजा का कल्याण हुआ है। तुम अगले जन्म में इंद्रलोक के राजा के रूप में प्रतिष्ठित होगे। ज्येष्ठ मास के व्रत और दान से व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बना सकता है। इस मास में किए गए पुण्य कर्म और परोपकार से भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस मास में व्रत, उपवास और दान करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अब इस मास के महात्म्य का श्रवण करते हैं। महात्म्य का नाम है व्रत वर्णन महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाले ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में
अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विधि पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न के समय प्रसिद्ध नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचांगनी साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। शधवा, विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा यानी कि पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत, नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ दरिद्रता का वास होता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई। अतः दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहाँ है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है वह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करे और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करे। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करे। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके परिवा एकम के दिन पारणा करे। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करे। यह व्रत 1 वर्ष तक करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो वह कोटि शत प्रवय से भी श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेक दानों को देवे। मैं उन दोनों का संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प आरंभ हुआ। इसीलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूषुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों की तृप्तिदायक कहा है। इस प्रकार देवता से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन 3रा अध्याय समाप्त।
हरे कृष्ण हरे राम हरे शरणम हरे शरणम।